हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपको क्लास 12th का जो आपकी न्यू बुक आई थी नैतिक शिक्षा का, जो कल आपका एग्जाम है हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का हिंदी का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 10 नंबर की नैतिक शिक्षा रहेगी। तो इस वीडियो में आपके जो 10 के 10 नंबर आ जाएंगे, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो अब की बार बच्चों के लिए क्या हुआ है, मतलब बच्चों को क्या मिला है, 10th क्लास वालों को धोखा मिला है। वो कैसे मिला है कि अब की बार की 2 into 5 मतलब 5 क्वेश्चन आने थे, कितने 2-2 नंबर के, मतलब 10 नंबर की नैतिक शिक्षा आनी थी 10th क्लास में, और 12th में भी यही होना था, 2 गुना 5 तो 10 नंबर का। अब की बार आपको भी क्या है, जो कल एग्जाम होगा आपको एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 नंबर के। और ठीक है, और एक क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर का, एक मिलेगा 3 नंबर का। ठीक है, इस तरीके से आपके 10 नंबर आएंगे। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों में से छोटे क्वेश्चन बनेंगे, उन्हीं में से आपको सब कुछ करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पास, मंत्र 3 में ईश्वर की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो तीसरे मंत्र में रचनाकार ने ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है। जड़ चेतन सभी की रचना ईश्वर करता है तथा सब रचना ईश्वर पर आश्रित रहती हैं। ईश्वर की इस भौतिक जगत को सजाता है और प्रकृति के विभिन्न सुंदर दृश्यों को भी रचना करके जगत को सुंदर बनाने का कर्म ईश्वर का ही है। ईश्वर की भक्तों को स्वार्थ रहित प्रेम देता है। ठीक है, यह ईश्वर की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, भक्तों ने ईश्वर से क्या वरदान मांगे थे और उनके विस्तार से लिखिए। तो ईश्वर वंदना में भक्तों ने ईश्वर से सारे दुर्गुणों और दुर्व्यसनों को नष्ट करने का, मंगलमय गुण क्रम करने का वरदान मांगा था। ठीक है, भक्तों ने ईश्वर से स्वार्थ रहित अनुराग करने का वरदान मांगा था। दया के सागर से भक्तों ने रात दिन प्रभु को नाम रटने व ध्यान लगाने का वरदान मांगा था, क्योंकि हर समय ध्यान लगाने व नाम स्मरण के वरदान से ही भगते मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। सदा कुटिलतापूर्ण पाप से दूर रहने का भी शुभ वरदान भी भगते मांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है। जो सच्चा भक्त होता है उसकी पहचान क्या होती है। जो व्यक्ति किसी देश नहीं करता, सबसे मित्रता का भाव रखता है और सबसे प्रेम करता है। ठीक है, सच्चा भक्त क्या होता है भाई, किसी से दुश्मनी नहीं करता, सभी से मित्रता करता है, सभी से प्रेम करता है, और जो अहंकार और मोह माया आदि से रहित होता है, मतलब उसमें अहंकार मोह माया नहीं होती, और सबके प्रति दया करुणा प्रेम भाव रखता है, और इसके अतिरिक्त जो सुख दुख में समभाव से रहता है और समाजशील है, वही व्यक्ति भगवान का सच्चा भगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिष्ठा इसका भावार्थ समझाइए। मतलब क्या अधिष्ठा से तात्पर्य कि जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र होता है। ठीक है, मतलब एक प्रेमी बोल सकते हैं उसको हम, मतलब कि भाई किसी से द्वेष नहीं रखता, दुश्मनी नहीं रख सकता। ठीक है, सबका मित्र होता है, सबसे प्रेम करता है, और जो अहंकार मोह माया आदि से रहित होता है, जो सबके प्रति दया व करुणा रखता है। ठीक है, और सुख दुख में क्या होता है, सभी का साथ देता है। ठीक है, वो क्या होता है, अध्यविष्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भृतहरि ने भक्त भक्तिहीन पुरुष को क्या निंदनीय क्यों माना है। तो जो मनुष्य भगवान पर पूर्ण आस्था नहीं रखते और सांसारिक सुख सुविधाओं से ये सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के विषय में भर्तृहरि जी कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि धन से रहित मनुष्य निंदनीय है, और कुछ कहते हैं कि बल से हीन मनुष्य निंदा के योग्य है। ठीक है, मतलब धन से रही, जिसके पास धन नहीं है वो मनुष्य निंदनीय है। कुछ कहते हैं जिसके बल से हीन है वो भी निंदा की योग्य है। किंतु कबीर वेद व्यास जी कहते हैं कि परमात्मा को याद न करने वाले मनुष्य ही सबसे अधिक निंदनीय है। ठीक है, इसलिए भर्तृहरि ने ये भक्तिहीन पुरुष को ही निंदनीय कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सनातन धर्म से क्या अभिप्राय है। सनातन शब्द का अर्थ है जो सदा से चला आ रहा है। ठीक, किंतु सनातन धर्म से तात्पर्य है जो दूसरों की उपकार करे और भला करे, उसे बदले में उपकार अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अर्थात भलाई के बदले भलाई करनी चाहिए। इसके साथ धर्म व नीति के पथ पर चलते हुए जीवन व्यतीत करने को सनातन धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन, आपको एक वीडियो कंप्लीट देखनी है, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से 10 के 10 नंबर कंप्लीट आ जाएं। ठीक है, मानव शरीर में ऋषियों की कल्पना किस रूप में देखी गई है। तो मानव शरीर में ऋषियों की कल्पना करते हुए कहा गया कि हमारे शरीर में सप्त ऋषि विद्यमान है। शरीर को यज्ञशाला के रूप में देखना चाहिए, दूसरे शब्दों में इसे ऋषि आश्रम तुल्य समझाया चाहिए। और यथा हम अपनी आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने, नासिक से ओम का जप करें, मुख से अभद्र मतलब अशिष्ट वचन न बोले, मन से शिव संकल्प करें, बुद्धि से दृष्ट निश्चय करें। इस प्रकार हमें ऋषियों का आश्रम
बनाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे भी एक लाइन दो पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि कल आपका एग्जाम है। नेक्स्ट है, जननी व जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों मानना है। भाई जननी और जन्मभूमि, मतलब रामायण में कहा गया कि जननी जन्मभूमि से सर्वागदपि गृह सीति। इसका अर्थ है कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ है, क्योंकि माता व जन्मभूमि की गोद में उन सभी सुखों की अनुभूति होती है। ठीक है, जननी व जन्मभूमि, मतलब जननी जो जन्म देती है हमें, जन्मभूमि जो हमारी जो भूमि है वो। ठीक है, जो स्वर्ग में होते हैं, जिस प्रकार ममता ऐसनीय कष्ट सहन व मानव जीवन का सर्जन करती हैं और अपने दुख का चिंता न करती है, संतान के सुख की क्या करती हैं, चिंता करती हैं, उसी प्रकार मातृभूमि तरह तरह के श्रेष्ठ खाने योग्य अन्न फल आदि देकर मानव जीवन को सार्थक बनाती है। इसलिए जननी व जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अत्यधिक लोभ के क्या दुष्परिणाम है। भाई जो लोभ करता है उसके क्या दुष्परिणाम रहेंगे। अत्यधिक लोभ से मनुष्य के मन में असंतोष उत्पन्न होता है। लोभ के कारण ही मनुष्य भटका हुआ है, मतलब यहाँ वहाँ के चक्कर काटता है। ठीक है, इन सभी कारणों से लोभी व्यक्ति तरह तरह के भ्रष्टाचार, रिश्वत और हेरे फेरी जैसे कर्म उनको लग जाते हैं, जिसमें असहनशीलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। लोभी व्यक्ति विवेक खो बैठता है और उसे अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। लोभ के कारण क्या होता है, मानव जो पहचान होती है, मतलब उसकी सभी प्रकार की विपत्तियों में वो क्या आ जाता है, फंस जाता है, और लोभ की सब पाप कर्म की जड़ है। ठीक है, अतः बुद्धिमान व्यक्ति को लोभ त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है, अब्दुल हमीद को मरणोपरांत किस पदक से सम्मानित किया गया था। किसको, अब्दुल अहमद को उनके अद्वितीय एहसास, शौर्य व पराक्रम के मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर से सम्मानित किया। मतलब परमवीर चक्र, जिसमें जो सेना का क्या होता है, मतलब सबसे परमवीर चक्र क्या होता है, सबसे मेन जो आपका पदक होता है, इसमें जिसके हरियाणा में 2 करोड़ की राशि दी जाती है। पहले 1 करोड़ दी जाती थी। ठीक है, अब 2 करोड़ दी जाती है। नेक्स्ट है, कसूर क्षेत्र में एक युद्ध हुआ था और उसका वर्णन संक्षेप में आपको करना है। इस पाठ में 1965 में भारत और पाकिस्तान के कसूर क्षेत्र में एक युद्ध हुआ था। मतलब 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, जो कसूर क्षेत्र में था, कसूर क्षेत्र एक क्षेत्र में हुई युद्ध में शत्रु द्वारा पैंटन टैंकों से किए गए को आक्रमणों को भारतीय सैनिकों ने विफल ही नहीं किया, बल्कि युद्ध को भी अपने पक्ष में कर लिया। भारतीय सैनिकों ने कसूर क्षेत्र की भूमि को पैंटन टैंकों की कबरगाह बना डाला, कबरगाह। ठीक है, और तथा शत्रु के 15 पैंटन टैंकों को कब्जा लिया, और इसी कारण से पाकिस्तान की प्रसिद्ध प्रथम आर्मर्ड डिवीजन को मुंह की खानी पड़ी, और इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने बहुत वीरता दिखाते हुए युद्ध जीत लिया। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। ठीक है, 65 में। सन 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को किस बात का घमंड था और किसका क्या परिणाम निकला। भाई 1965 में युद्ध की तैयारी के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से पैंटन टैंक लिए। ठीक है, इस बात का घमंड था कि पैंटन टैंक को कोई मुकाबला नहीं है। पैंटन टैंक जो उसके अंदर बैठ कर क्या है, मतलब बारूद वगैरह दूर से ही चला सकते हैं, मतलब कुछ 1-2 किलोमीटर तक उसका मतलब यूज कर सकते हैं पाकिस्तानी सेना। परंतु उसे यह नहीं पता था कि भारतीय सैनिक फौलादी सीने जैसे अद्वितीय क्षमता रखते हैं और उन्हें किसी भी टैंक से टकराने की हिम्मत नहीं है। भारतीय वीरों ने इस युद्ध में यह बात सिद्ध कर दी और इसका परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ी। ठीक है, गीता में श्री कृष्ण किसे उपदेश देते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण किसको उपदेश देते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं। ठीक है, और जब युद्ध के दौरान मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, तो श्री कृष्ण के द्वारा हाके जा रहे थे रथ पर सवार होकर अर्जुन भी युद्ध के मैदान में गए। ठीक है, उन्होंने कौरव सेना की ओर देखा। सामने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य जैसे महा योद्धा खड़े थे। तो ये सभी अर्जुन के परिवार के ही थे, सदस्य थे। उन्हें देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इन्हें मारकर राज्य का सुख उपभोग कैसे करूंगा। इसलिए वह मोहग्रस्त हो गया और उनके विषाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। ठीक है, गीता का उपदेश दिया कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। योग किसके दुख का नाश होता है। तो किसके दुख के नाश होता है, सीधी असीधी लाभ हानि जय पराजय में एक समान वर्दी रखने वाला व्यक्ति योगी होता है। इसलिए समता को योग कहा जाता है। उसी व्यक्ति का योग दुखनाशक होता है जो उपयुक्त आहार व्यवहार करने वाला है, सभी कर्मों के प्रति योग्य चेष्टा करने वाला है और यथा योग्य सोने तथा जागने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिगुणमयी माया कैसी होती है। तो श्री कृष्ण के अनुसार त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर होती है, अर्थात इस माया को जीतना बहुत कठिन है। माया में 2 शब्द हैं, माँ प्लस माँ तथा या। इसमें माँ का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो। इस प्रकार जो हमारी आपकी नहीं है वह माया है।
इसी संसार में प्रभु भक्ति के अतिरिक्त अपनी कुछ नहीं है, यह माया है। ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से आवर्त, इसीलिए गीता में इसे त्रिगुणमयी कहा गया है। ठीक है, क्या गया है? त्रिगुणमयी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग निरंतर मेरा भजन करते हैं वो दुरुस्त माया के अपार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर से बाहर निकालने में दुर्गा भाभी ने किस प्रकार मदद की? तो सांडर्स वध के बाद पुलिस अधीक्षक सतर्क व सक्रिय हो गए थे। भगत और सुखदेव राजगुरु भी लाहौर से बाहर निकलना चाहते थे। इस कार्य में दुर्गा भाभी ने उसकी मदद की थी। ठीक है, योजना के अनुसार भगत सिंह ने क्लीन शेव होकर अंग्रेजी फेल्ट टोपी धारण की तथा दुर्गा भाभी के बेटे सची को गोद में लिया। दुर्गा भाभी ऊंची हील की सैंडल पहने पर और भगत सिंह की पत्नी बनकर चल पड़ी। भगत सिंह व दुर्गा भाभी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में तथा राजगुरु नौकर बनकर द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में सवार हुए। इसी प्रकार विकट परिस्थितियों में दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और राजगुरु की लाहौर से बाहर निकलने में मदद की। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गा देवी का क्या योगदान था? तो क्या था? जब अंग्रेज सरकार ने दुर्गा देवी लाहौर दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो वह गाजियाबाद में रही। उन्होंने वहां रहकर प्यारेलाल कन्हैया विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया, शिक्षक के रूप में कार्य किया। इन्होंने बाद में अडियार मोन्टेसरी प्रशिक्षण लिया और 1940 में लखनऊ में पहला मोन्टेसरी स्कूल खोला। इस प्रकार दुर्गा देवी ने क्रांतिकारी कार्यों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। पाठ के आधार पर दुर्गा भाभी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कैसा था? एक क्रांतिकारी विचारों वाली महिला थी, उन्हें साहसी होने के साथ साथ करुणा के साथ कूट कूट कर भरी थी। वे त्याग की प्रतिमूर्ति थी। दुर्गा देवी संपूर्ण की भावना से ओतप्रोत थी। उनका देश के प्रति प्रेम पारिवारिक प्रेम से बढ़कर था। दुर्गा देवी सहयोगी प्रवृत्ति की थी तथा उनका संपूर्ण जीवन आदर्शमय था। बसु के माता पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु और माता का नाम सुंदरी बसु था। ठीक है, जरूर करना है बसु के माता पिता का नाम। आपके किसी कोड में ये आ सकता है कि बसु के माता का क्या नाम था। ठीक है, तो सुंदरी बसु था और पिता का क्या नाम था? बसु का भगवान चंद्र बसु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? उसकी प्रारंभिक शिक्षा साधारण स्कूल से हुई, जहाँ शिक्षा अंग्रेजी की अपेक्षा बांग्ला व हिंदी में दी जाती थी। उनके पिता समझते थे कि मातृभाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए बसु कब और कहाँ गए? उच्च शिक्षा के लिए बसु शिक्षा के लिए जगदीश चंद्र बसु 1880 में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी और कैम्ब्रिज में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रकृति विज्ञान का अध्ययन किया। जहाँ सिद्धार्थ को सत्य के ज्ञान हुआ वह स्थान कौन सा और किस रूप में प्रसिद्ध है? जहाँ सिद्धार्थ को सत्य का बोध हुआ वह जगह बोध गया। ठीक है, बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। जिस पीपल के वृक्ष नीचे उन्हें सत्य का बोध हुआ वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। वह वृक्ष आज भी बोध गया में है। ठीक है, बिहार में है ये जगह। किस घटना से सिद्ध है कि सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु था? तो बचपन के सिद्धार्थ चचेरे भाई देवदत्त ने अपने तीर से एक उड़ते हुए हंस को घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने उस घायल को उठाकर चिकित्सा और उसकी जान बचाई। देवदत्त को नहीं दिया तथा जब वह हंस पूर्ण उसमें स्वस्थ होगा उसे मुक्त कर दिया। और इस घटना से सिद्धार्थ बचपन से ही क्या था? वो दयालु था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्ध के अष्टमार्ग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो अष्टमार्ग कौन कौन से हैं? कि बुद्ध ने संसार में रहते हुए दुखों को क्या किया? मतलब मोक्ष की प्राप्ति अष्टमार्ग का उपदेश दिया है। वस्तुतः महात्मा बुद्ध ने जब जिस सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ उसे निम्नलिखित 8 बातें थी, इन्हें बुद्ध का अष्टमार्ग कहा जाता है। पहला, सर्वप्रथम महात्मा ने बुद्ध को सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य असत्य की पहचान वाली दृष्टि रखने का उपदेश दिया। बुराई को बुराई को यहाँ पे जो आंगने का संकल्प था। दूसरा क्या था? मतलब आंगने या त्यागने का संकल्प था। झूठा, निंदा, अप्रिय और वचनों को त्यागने का तीसरा नियम था। इसी प्रकार अहिंसा, दयाभाव जीवन यापन करने के लिए पवित्र साधनों को अपनाने का संदेश दिया। सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग, सम्यक समर्ति व शाश्वत शांति के चिंतन करने का उपदेश अष्टमार्ग में दिया। इस नियमों का पालन करने से मनुष्य निवारण क्या हो जाता है? को प्राप्ति हो जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा 4 सत्य कौन कौन से थे? तो इसके निम्नलिखित सत्य थे, तो यहाँ पे दिए हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी तपश्चर्या के 4 सत्य को पहचान कर प्रसार किया और इनके ये थे, अंधकार से निकल ज्ञान की ओर अग्रसर हूँ। पहला है संसार दुखों का घर है। ठीक है, पहला क्या दिया उन्होंने कि भाई संसार दुखों का घर है। दूसरा, दुखों का मूल कारण मनुष्य की तृष्णा और लालसा है। ठीक है, तीसरा, तृष्णा पर विजय पाकर दुखों से मुक्ति पाई जाती है। अष्टमार्ग तृष्णाओं मतलब तृष्णा जो इच्छाएं होती हैं विजय पाने का सरल उपाय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम समय में शिष्यों को क्या उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने जो अपने शिष्य थे उसके, तो उसने क्या दिया कि भाई महात्मा बुद्ध ने अंतिम समय में कुशीनगर सालवन में अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि हमें किसी भी मृत्यु हो जाने पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जन्मा है, अंत निश्चित है, मेरे बाद यह उपदेश भी तुम्हारा गुरु होगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों को यही महान उपदेश दिया कि भी हम जन्मे हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, अंत निश्चित है, तो मेरे बाद ये उपदेश दिया कि तुम भी ये आगे फैलाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, लंदन के इंडिया हाउस में मदनलाल डिंगरा की मुलाकात किस भारतीय से हुई, तो किससे हुई थी, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई थी, इंडियन हाउस के संस्थापक थे जिसे, ठीक है। और श्याम जी ने माध्यम से डिंगरा की मुलाकात वीर सावरकर से, महादेव वामट और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और हरनाम सिंह अरोड़ा और VBS नेयर, गोविंद और अमीन गंडू रंग आदि क्रांतिकारियों से हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सी घटना से मदनलाल के हृदय को झकझोर कर रख दिया, तो इंग्लैंड के नाचघर में घटित होने वाली घटना से झकझोर क्या कर दिया, रख दिया। इस घटना के अनुसार जब एक अंग्रेजी लड़की के साथ नृत्य करने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें मना कर दिया। मदनलाल ने यह बात बुरी लगी। एक अंग्रेज लड़के ने जब इस कारण पूछा तो उसने बताया कि तुम गुलाम देश के हो और तुम इस तरह गोरे नहीं हो और तुम यहाँ आते ही क्यों हो, ठीक है, तुम्हारे यहाँ स्कूल ही नहीं है। इस घटना का मदनलाल के हृदय में विपरीत प्रभाव पड़ा। मदनलाल डिंगरा के मन में देश के प्रति क्या भाव था, तो उसके देशभक्त युक्त था, मन में देश के प्रति मतलब सम्मान की भाव थी, अपने देश के देशवासियों का अपमान सहन नहीं कर सकता था, ठीक है, इसलिए कॉलेज के समय अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करता था। सर विलियम कर्ज ने भारतवासियों का अपमान किया, जिसका बदला लेने के लिए उसने कत्ल किया, मतलब उसका कत्ल किया और भारत माता की गोद में बार बार जन्म ले और बार बार अपना जीवन कुर्बान करे, ठीक है। नेक्स्ट है, मदनलाल डिंगरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। भाई मदनलाल जो डिंगरा था उसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि वो मदनलाल डिंगरा जन्म एक संपन्न धनी परिवार में हुआ था। उनके परिवार के लोग अंग्रेजी शासन में बड़े बड़े सरकारी पदों पर कार्यरत थे। वे सब आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु मदनलाल डिंगरा ने सभी प्रकार के आराम को साधनों को ठुकराकर क्रांति का मार्ग चुना। उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए सहयोग किया। इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें निजी स्वार्थों को त्याग कर देश की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए और राष्ट्र का अपमान नहीं सहन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेटो ने किस सद्गुणों का उल्लेख किया, किसका, विवेक, साहस, संयम और न्याय का। नेक्स्ट है, पतंजलि ने किन सद्गुणों का उल्लेख किया, सत्य, अहिंसा, असत्य, भ्रष्टाचार, अपरिग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है, अहिंसा के संबंध में ईसा मसीह की उक्ति का उल्लेख कीजिए। अहिंसा के संबंध में ईसा मसीह की उक्ति, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ठीक है, अर्थात पाप से घृणा करने से उसके हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएगी, अहिंसा स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, सिख धर्म के 3 मूल नियमों का भाव क्या है, कि भाई नाम जपना, अर्थात ईश्वर का स्मरण करना, ठीक है, ईश्वर का स्मरण करने से व्यक्ति सात्विक गुणों की उन्मुख होता है और मानवता के रास्ते पर चल पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किरत करना और वंड छकना, ठीक है, दूसरा ये है, ये तीसरा ये, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अर्थात ईमानदारी से परिश्रम करना, ईमानदारी का गुण आता है तो दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वंड छकना, अर्थात मिल बांट कर खाना, ठीक है, मतलब मिल बांट कर खाने से आपसी सहयोग और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और उसी अपरिग्रह की भावना भी का विकास होता है। वेद पुराणों में ईश्वर के बारे में क्या कहा है, भाई वेद पुराणों में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है, तो ये आपको बताना है। तो क्या कहा गया है, श्री रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कार्य सभी अनगिनत कहे गए हैं। जिस प्रकार श्री राम कथा अनंत है, वैसे ही उनके गुण, कीर्ति आदि भी अनंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भगवान राम के बाल चरित्र का वर्णन कीजिए। बाल चरित्र का वर्णन कीजिए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान राम के बाल राम चरित्र अत्यंत मनोरम शब्दों में कहा कि बालक राम की बाल लीलाएं अत्यंत सरल, सहज है, सुहानी है। वे अपने बाल लीलाओं से सब सेवकों पर परिजनों को सुख देते हैं। जब बालक राम को भोजन के लिए माता कौशल्या, पिता दशरथ बुलाते तो अपनी शाखाओं के साथ खेलने में मगन रहते हैं, माता पिता की बात की ओर ध्यान नहीं देते वो, ठीक है। और माता कौशल्या जब उन्हें बुलाते हैं तो उनके आगे क्या होता है, मतलब ये बोला कि हठपूर्वक भाग लेते हैं, ठीक है। और भोजन खाते समय मुख पर दही व भात लगा हुआ है और वे उठकर इधर उधर दौड़ते हैं, ठीक है। बाहर खेत मिट्टी में सने आते हैं और राजा दशरथ उनकी गोद में बिठा लेते हैं, मतलब अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सृष्टि का निर्माण कौन करता है, तो सृष्टि का निर्माण परमात्मा करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के जन्म, विकास
और विनाश, तीन मुख्य बातें हैं। तो तीन मुख्य बातें कौन सी रहेंगी कि भाई इनके जुड़े हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीन देवता हैं। इन तीनों देव में ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने का कार्य ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी करते हैं। विष्णु उनकी प्राणियों का पालन पोषण विकास करते हैं तथा शिव जी का उनका संहार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेद में कैसी विचारधारा की कामना की गई है। तो कैसे की गई है भाई, मिलजुल कर रहना चाहिए, विचारधारा की कामना की गई है। वेदों में कहा गया कि सभी प्रेम से मिलकर चले, प्रेम से बोलें, ज्ञान को प्राप्त करें, सभी के विचार एक समान हो, सभी के मन में चित्त एकता की बात रहे, सभी को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आराम से युग की प्राप्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ से, सुख संपदा कैसी बढ़ती है। तो संसार में रहते हुए हमें देखते हैं कि प्राय सबके स्वभाव में भिन्नता होती है। ठीक है, एक दूसरे के लिए प्रति शत्रुता होती है। ठीक है, ईर्ष्या होती है और वेदों की संस्कृति बिल्कुल इसके विपरीत होती है। वेदों में बताया गया कि हम सभी के चित्त मन एक समान होते हैं, हमें बड़े संकल्प के साथ एक समान और हमारे अंदर कभी विरोध विचारधारा न आए और इस प्रकार बहाने से हमें प्रेममय जीवन बिता सके और इसलिए हमारे सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। ठीक है, और हम सुखमय जीवन बिता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पटेल तार मिलने पर विचलित क्यों नहीं हुए। तो सरदार पटेल ने सोचा कि उनकी पत्नी तो इस संसार से विदा हो गई, अब वह वापिस नहीं आ सकती, परंतु केस की पैरवी के दौरान यदि धैर्य खो बैठे तो इससे केस प्रभावित होगा और अभियुक्त को मृत्युदंड भी हो जाए। तो सोचकर सरदार पटेल तार मिलने पर विचलित नहीं हुए और अंत तक अपने कार्य में संलग्न रहे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आपके लिए भी दिक्कत रहेगी। तो 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो आपके 35 क्वेश्चन और बचते हैं, तो आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।